नमस्कार दोस्तों। हम जैसा कि पिछली वीडियो में अपने बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट देख चुके हैं, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। अब देखो, बात ये होती है कि जैसे अब हम मान लो बैंक का पेपर देने जा रहे हैं। बैंक के पेपर में हम अर्थमेटिक से शुरू करेंगे जनरली। अब अर्थमेटिक में अगर मान लो आप बैंक का पेपर दे रहे हो, तो बैंक के पेपर में 4 चैप्टर होते हैं। एक होता है परसेंटेज, पहला परसेंटेज, दूसरा दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा एवरेज, और फोर्थ होता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये जो 4 चैप्टर है ना बेटा, अगर तुमने ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए तो बैंक का तो लगभग 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाता है इसमें, क्योंकि बैंक के पेपर में डीआई बहुत आता है। तो डीआई के 80 to 90% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से मिलकर बने होते हैं। तो इन पे थोड़ा सा काम करना जरूरी होता है। अब बात आती है कि इन पे हमें कितना, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन तैयारी कर रहा है और इन्हें अच्छे से कर ले, मतलब हर चैप्टर से एटलीस्ट वो 200 क्वेश्चंस कर ले, तो इस पर कमांड अच्छी हो जाती है। और हम शुरू करेंगे परसेंटेज वाले से। पर परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, है ना। अब प्रतिशतता क्या होती है? बेसिकली ये एक पार्ट होता है। जैसे मान लो हर हर चीज अपने आप में, हर इंसान, हर कोई भी चीज दिखने वाली अपने आप में पूर्ण होती है। पूर्ण होती है मतलब एक होती है, एक होती है मतलब 100% होती है। 100% चीज कंप्लीट बोलते हैं। अब बात आई कि फिर ये परसेंटेज, अलग अलग परसेंटेज, 10%, 20%, ये क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में तो पूर्ण है, बट लेकिन जब उसका किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो वो कितना है, कम है, ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ बोला जा रहा है 100% से कम है, तो वो जिससे वो उसे कंपेयर कर रहे हैं वो उससे छोटा है, उसका एक पार्ट है। और अगर उसके 100% से अधिक है, इसका मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे बड़ी है, या उससे अपने आप में मतलब उसका पार्ट नहीं है, अब उसकी वो बड़ी चीज़ है उससे, है ना। बड़ा मल्टीप्लाई कह सकते हो, मल्टीपल्स है ऐसे का। 200% है तो कह सकते हैं हम उसका मल्टीपल्स है। तो मतलब बेसिकली या तो पार्ट है या उससे बड़ा है, या तो उसका एक छोटा हिस्सा है या उससे बड़ा हिस्सा है। ये होता है परसेंटेज का मतलब। अब जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हमेशा अपॉन में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब जब मैंने कह दिया आपसे कि एक जो चीज होती है वो अपने आप में, हर चीज अपने आप में पूर्ण होती है। एक चूहा भी अपने आप में पूर्ण है और एक हाथी भी अपने आप में पूर्ण है ना। तो एक को हम बेसिकली 100% को एक बोलते हैं, या अपने आप में पूर्ण है तो वो बोलते हैं। ठीक है। अब जब एक 100% है तो हम इसको परसेंटेज फॉर्म में हम लिखते हैं छोटे। अब 1/2 को क्या लिखेंगे? 50%। बात समझ रहे हो? जैसे एक 100% था तो अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50%। परसेंटेज मतलब बेसिकली एक पार्ट की बात करेंगे हम, है ना। तो कौन वो उसका कितना हिस्सा है। फ्रैक्शन का मतलब भी तो हिस्सा ही होता है, जो भिन्न जो हम लिखते हैं। अब जैसे 1/2 को 50%, तो ऐसे ही हम कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में ये याद करते हैं, ये हमारे बड़े काम आएंगी। देखते हैं 1/3 को हम कितना लिख सकते हैं। जब 100 में 3 से मल्टी डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 33:1/3%, है ना। 1/4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25%। ठीक है। 1/5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। 1/5 करेंगे तो हमें मिलेगा 20%। ठीक है। 1/6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16:2/3%। ठीक है बेटा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 100 में ये अपॉन वाली जो चीज़ है उसका डिवाइड करके देख रहे हैं, है ना। अब 1/7 करो तो क्या मिलेगा? 14:2/7%। ठीक है। 1/8 करेंगे तो क्या मिलेगा? 12:1/2%। 1/9 करेंगे तो क्या मिलेगा? 11:1/9%। 1/10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 10%।
1/11 करेंगे तो क्या मिलेगा? 9:1/11%। 1/12 करूँगा तो क्या मिलेगा? 8:1/3%। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा नहीं, 20 तक देखेंगे बस। 1/13 अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1/13 अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 7:9/13%। ठीक है, 1/14 करूँगा तो क्या मिलेगा? 7:1/7%। 1/15 करूँगा तो क्या मिलेगा? 16:2/3%। 1/16 करूँगा तो क्या मिलेगा? 6:1/4%। 1/20 5%। 1/25 4%। 1/50 करूँगा तो 2%। ठीक है, ये तो हो गया सीधा सीधा। अगर अब इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी बना देते हैं अलग अलग तरीके के। 1/7 की फ्रैक्शन ये है। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 4/7, 4/7 की क्या हो जाएगी, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 56:8/7। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 57:1/7%। समझ रहे हो? अब जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख दूँ कि 4/11 की बताओ साहब, तो 4/11 की क्या हो जाएगी? 4/11 की बेसिकली हो जाएगी 36:4/11%। है ना? अल्टीमेटली बात वही रहेगी। है ना? ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम, वहां से चीजें थोड़ा सा क्लियर होंगी। ठीक है, हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन है। अभी हमने तुम्हें बताया था कि 4/7 है ना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इफ किसी नंबर में अगर हम 48 जोड़ें तो वो 157/7% बन जाता है ना अपने का। तो बेटा ये देखो 100% तो वो नंबर पहले से ही था, है ना, 100% पहले से ही था। अब उसमें अगर हमने 48 जोड़ दिया तो वो अपने का 157/7% बन गया। ठीक है, अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि 57/1/7% जो है वो 48 के बराबर है ना। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमने अभी अभी देखी थी, ये 4/7 के बराबर होता है फ्रैक्शन फॉर्म में। 4/7 की वैल्यू 48 के बराबर है ना। तो उसने, अब हम अगर हमें इसको कंपेयर करना हो, हम बेसिकली कह सकते हैं 448 के बराबर है। तो हमें तो नंबर चाहिए, नंबर क्या, क्योंकि इसी से 7 का ही तो पार्ट है ये, 7 का 4 पार्ट 48 के बराबर है। तो हमसे नंबर पूछा था उसने, ठीक है ना। 7 की वैल्यू बतानी है हमें, तो 7 कितना हो जाएगा, जब 448 के बराबर है तो एक 12 के बराबर हो गया। और 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7 × 12 यानी कि 84 के इक्वल। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 84। ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा आसान देखते हैं। आसान अगर हम देखेंगे तो ये, हाँ, क्वेश्चन है if 72 added to a number then number becomes 125 of itself, find that number। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब हम 125% बन जाता है मतलब 5, है ना, 125% की फ्रैक्शन क्या होगी, यही तो होगी। तो हम ये कह रहा है कि जब किसी नंबर में, मान लो नंबर x था, उसमें जब 72 जोड़ा तो वो इतना बन गया। अब एक बात बताओ, ये 125% की फ्रैक्शन है ना, मतलब 25% की मैंने 1/4 बताई थी। 4 में अगर 1/4 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 5/4 मिल जाएगा,
है ना। अब ये तो जाहिर सी बात है कि 4 से 5 नंबर वो बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि उसमें 72 जोड़ दिया। तो हमें मतलब x की वैल्यू बतानी है या 4 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 1 की वैल्यू 72 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 इंटू 4 यानी कि 288। हमारे ऑप्शन में कहीं 288 होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, फ्रैक्शन फॉर्म में करना बड़ा आसान होता है, तो इससे हम देखेंगे। ठीक है, आगे का देखते हैं। अब ये कह रहा है इफ a इज 20% लेस देन b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b माइनस a अपॉन a। अब दो नंबर है हमारे पास, a और b। ठीक है, a इज 20% लेस देन b, 20% की फ्रैक्शन मैंने क्या बताई थी, 1/5। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर ये 5 है तो उससे 1 कम है a यानी कि 4। ठीक है, अब 5 और 4 के रेशो में b और a है ना, तो हमें वैल्यू बतानी है 2b माइनस a अपॉन a की। ठीक है, 2b यानी कि हो गया 10 माइनस 4, a की वैल्यू 4 अपॉन 4, तो ये हो गया 6/4, या इसको हम लिख सकते हैं 3/2। बात आई समझ में, तो 3/2 होगा हमारे ऑप्शन में, हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो और देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, अगला देखते हैं। यदि a का 64% b के 32% के बराबर है तो b और a का अनुपात ज्ञात करो। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में ना, पहले एक क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ, फिर आगे नहीं लिखूंगा, फिर आपको समझ जाना होगा कि कैसे कर रहे हैं। कि जैसे a का 64% है ना, तो अब इसको अगर ऐसे करोगे तो ऐसे लिख देते हैं 64% ऑफ a, 64% ऑफ a इक्वल टू 32% ऑफ b। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में, देखो इस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ है तो वो बराबर हो जाता है, इक्वल टू के दोनों साइड है तो हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, 2a इक्वल टू b, 1v या v। a अपॉन v के रेशो की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1/2। a और 2 में 1/2 का रेशो है, तो उसने पूछा है b और a का रेशो बताओ, है ना। तो b और a का रेशो क्या हो जाएगा बेटा, 2:1। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2:1। ये मत लगा देना गलती से, है ना, आंसर मेरा, उसने b/a पूछा है, a/b नहीं पूछा, तो मेरा आंसर होगा ये वाला। ठीक है, बात आई समझ में। चलो आगे का देखते हैं। अगला है x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20%। यही अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, तो 30 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये भी देखो जीरो है दोनों तरफ, ये खत्म कर दें तो ये मिलेगा हमें 3x माइनस 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है ना, तो इसको मैं लाऊंगा इधर तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा x, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5y, है ना। तो x अपॉन वाई का जब मैं रेशो निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5:1, है ना। तो x और y में 5:1 का रेशो है, अगर y 1 है तो x 5 है। अब उसने पूछा है y x का कितने परसेंट है, y जो है x का कितने परसेंट है, मतलब समझ रहे हो ना, 1/5 ही तो है ये। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो 1/5 का रेशियो है, तो मैं कह सकता हूं 1/5 है इसका, 1/5 है इसका, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये इसका 20% है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी कर दी जाती है तब इसका उपयोग 8% से बढ़ जाता है, तो राजस्व में कितने परसेंट की कमी होगी, है ना। तो बेटा देखो दो चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ पे टैक्स तो इंडिया में हर चीज़ पे लगता है ना, टैक्स होता है, और फिर होता है दूसरा होता है कंजम्पशन, उसका कितना हो रहा है ना, और उसके फिर रिवेन्यू, उसके टोटल रिवेन्यू कितना मिल रहा है ना, ये बात होती है। अब ये कह रहा है कि टैक्स 10% से टैक्स बढ़, मतलब रिड्यूस हो गया, पहले मान लो 10 था, 10% की वैल्यू 1/10 होती है, तो अब 9 हो गया। बात सही समझ में। अब कंजम्पशन जो था वो 8% से बढ़ गया, पहले अगर 8%, मैंने 4% की बताई थी ना, 1/4,
8 मतलब 4% की 1/25। तो अगर पहले 25 था, क्योंकि 8 है तो वो एक बढ़ जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। बात ऐसे समझ में। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही तो हमें रेवेन्यू मिल रहा होगा। तो पहले अगर 250 रुपये रेवेन्यू के हो रहे थे, तो अब 27 इंटू 9 किया जाएगा तो 243 होंगे। तो रेवेन्यू जो है वो 7 रुपये से घट गया। अब घटा किस पे है, बेस यही पहले तो यही था ना, अब इसी से तो कम हुआ है। तो अब मैं निकाल दूंगा कि 7% 250 का कितने परसेंट है। ठीक है, तो कैसे निकाल, 4 10 28/10 यानी कि 2.8% का डिक्रीज। 2.8% का डिक्रीज मैं देख रहा हूं कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला। ठीक है, सिंपल है। आगे का देखते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन है, यदि बी ए के 20% के बराबर है, जैसे और बी सी के 25% के बराबर है। बेसिकली हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी के 20% के बराबर है। अगर ए बी का 20% के बराबर है, अगर बी 5 है बेटा, 20% की बात है, 1/5 होता है ना, इसलिए मैंने लिखा बी अगर 5 है तो ए 1 है। और फिर अगली कंडीशन में सी बी सी के 25% के बराबर है। बी सी के 25 की कितनी होती है, 1/4। ठीक है ना, तो अगर सी 4 है तो ये 1 है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्या करते हैं हम, कि ये जो खाली वाली जगह है ना, इन पे इसके बराबर वाले जो नंबर है वो लिख देते हैं। तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ इसके बराबर में कौन है, ये वाला बराबर में, मतलब उस रो वाला पर्स है ना, कॉलम वाला नहीं उठाते हैं। इनका फिर मल्टीप्लाई कर लो, हमें क्या मिल जाएगा, 1 5 और 20, मतलब इनमें ये रेशो आ गया। तो अब वो पूछ रहा है, तो बताओ सी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा। अगर ए 1 है तो सी 20 है, तो जाहिर सी बात है बेटा कि 1/20 हो गया। 1/20 की वैल्यू कितने के बराबर होती है ना, 1/20 हो गया ना। तो 1/20 को अगर परसेंटेज में लिखना हो मुझे, तो कितना था, 5%। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा ये वाला। बात आ रही है ना समझ में। देखो हमारे वो फ्रैक्शन वाली चीज़ें कितना काम आ रही हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमने बहुत टाइम बचाती हैं ये चीज़ें हमारी, इसीलिए हमने ऐसे सीखा था उन्हें। अब ये है, 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 20 and 40% मोर देन द थर्ड नंबर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। देखो 3 नंबर कह रहा है, ए बी और सी। तो सी तीसरे से कंपेयर कर रहा है, 20 and 40% मोर। तो 20 वाले बताया मैंने आपको 1/5%, 1/5 होती है फ्रैक्शन। तो मैं सी को ही 5 मान लेता हूँ। अगर ए से फर्स्ट नंबर 20% ज़्यादा है तो 6 हो जाएगा, और बी 40% ज़्यादा है तो 7 हो जाएगा, है ना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, यही हो गया बेटा। फर्स्ट और सेकंड नंबर तो ए और बी है ना आपके, तो 6/7 हो गया। आंसर आपका ये हो गया। सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं पहले, फिर आप सी को थोड़ा सा, फिर कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे फिर देखेंगे, है ना। तो अब ये देखो, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ए बी और सी कह रहा है 30% और 37% कम है। तो यहाँ क्योंकि 37 आ गया, तो इसका हमने कोई फ्रैक्शन वैल्यू लाई नहीं है, तो इसलिए हम पूरा पूरा लिख देते हैं। तीसरी संख्या से, तो ये पहली, ये 30% कम है तो कितनी हो गई, 70। 37% कम है तो कितनी हो गई, 63। ठीक है, अब इन दोनों का, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, ये बेटा इससे कितना परसेंट कम है, 7 कम है। कंपेयर किससे कर रहा है, इससे। 7 70 का कितने परसेंट है, सिंपल हो जाएगा ना। कुल मिला के कितना आ गया, 10%। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला। बात आ रही है कुछ समझ में। चलो आगे का देखते हैं। अब अच्छा ये क्वेश्चन आया, हाँ ये है, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज ₹13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंसेस आर ₹9,000 थोड़ी, 13,500 9,000। Next year his salary increases by 14% and expenditure increases by 7%, then find the percentage increase in his savings। बेटा एक चीज़ याद रखो पहले तो, कोई भी पर्सन
सेविंग करता है, मतलब कमाई करता है, इनकम, इनकम में वो कुछ खर्चा करता है माइनस एक्सपेंडिचर, और जो उसके पास बच जाता है वो उसकी सेविंग होती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 13,500 रुपये कमाता था और खर्चा करता था 9,000 रुपये, तो उस कंडीशन में उसे कितने रुपए बच रहे थे? 4,500। देखो अब इसको ध्यान से देखोगे आप तो पीछे दो दो जीरो, और क्या बच गया? ये भी 45 से डिवाइड है, 1 2 3। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये नंबर है तीन। अगर वो 3 रुपये कमा रहा था तो उसमें से 2 खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर उसकी सैलरी 14% से बढ़ जाए, अब इसमें 14% निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 300 बना लेंगे। इसको करने के लिए हर तरफ जीरो जीरो बढ़ा ले रहे हैं ना, तो इसको 200 बना लेंगे। मतलब रेशो में तो वही रहा ना, जब 3 कमा रहा था तो 2 खर्च कर रहा था, 1 बचा रहा था। अब यहाँ पे 300 लिख दिया तो 200 खर्च कर रहा है, 100 बचा रहा है। ये वाली बात हो गई, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, हम आसानी हो जाएगी। अब 14% से सैलरी बढ़ी उसकी, तो 300 का 14% निकालूंगा मैं तो 42 हो जाएगा। मतलब बेसिकली उसकी 342 हो गई सैलरी, और खर्चा उसका 7% से बढ़ा। 200 का 7% हो जाएगा 14, तो 214 रुपये वो खर्च कर रहा है अब। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? अब वो बेसिकली कितने रुपए बचा रहा है? 342 माइनस 214, 128 आएगा। अब देखो बेस यहाँ से कंपेयर, यहाँ तो 100 ही था, 100 से मैं जब कंपेयर करूँगा तो वो अब 128 रुपये बचा रहा है। डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि वो 128 रुपीज़ अब मतलब कर रहा है। तो 100 से 128 हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया? 28% बढ़ गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।